हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि आखिर रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। ठीक है, ऑक्सीडेशन वर्ड पहले क्यों आया ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, है ना, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने 4-5 ट्रिक में डिस्कस की। इसके अलावा ऑक्सीजन की और क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती हैं। -2 जनरली होती है, लेकिन -2 से लेकर +2 तक जो है वो क्या करता है, लाई करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा। अगर आप जिसने वीडियो नहीं देखी वो जो है वीडियो देख सकता है, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा वो जानना पड़ेगा, वो बेसिक हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो ग्रुप नंबर हमारे पास फर्स्ट है, यानी ग्रुप नंबर जो फर्स्ट वाले हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट वाले यानी कौन से, एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के जो ग्रुप नंबर फर्स्ट के हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। ये पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी चूंकि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसलिए हम लोग फिर जानना है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर सेकंड की, एस ब्लॉक में ही अगर हम लोग ग्रुप नंबर सेकंड की बात करेंगे तो एस ब्लॉक ग्रुप नंबर सेकंड में जो आते हैं हमारे पास, वो आते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, यानी कि बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया। इन सब की कितनी होती है, +2 होती है। इसके अलावा हम लोग को क्या जानना है, इसके अलावा हम लोग को जानना है कि और जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि दोज कंपाउंड्स which are in elemental state their oxidation number will be 0। क्लियर है। तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने जाना था कि जो एलिमेंटल स्टेट में होंगे, एलिमेंटल स्टेट मतलब जो कि बॉन्डेड स्टेट में ना हो, अकेले हो, है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है, जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, फास्फोरस P4 है, इसके अलावा मान लीजिए एसिड है, ठीक है, इसके अलावा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना। इस तरीके से अगर कोई मान लो अगर कंपाउंड आता है, कोई मॉलिक्यूल आता है, तो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है। तो अब हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ और बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है ना, इसके अलावा जो भी ब्रोमीन है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को जनरली ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था में लोग क्या ध्यान रखेंगे, -1 ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है जनरली -2 से +2, हमने पिछले लेक्चर बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ऑक्सीकरण अवस्था होती है ऑक्सीजन की, वो -2 से लेकर +2 तक एग्जिस्ट करती है। बट जनरली हम लोग मान के क्या चलते हैं, -2। अच्छा, -2 से +2 में जैसे कि मान लीजिए -2 है, -1 कब होता है, -1 तब होता है जब क्या, कौन सा केस होगा, पेरोक्साइड का केस होगा। पेरोक्साइड के केस में जब पेरोक्साइड लिंकेज आएगा, तो जब एग्जांपल लेंगे तो हम बताएंगे पेरोक्साइड केस में से क्या होती है, -1 होती है। इसके अलावा माइनस की हाफ भी होती है, माइनस की हाफ कब होती है, जब कौन सा बॉन्ड होगा, जो है सुपर ऑक्साइड, है ना, कौन सा बॉन्ड होगा, सुपर ऑक्साइड का अगर जो है केस आएगा तो उस केस में हम लोग -2 हाफ भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर इंपॉर्टेंट जो हमारे पास हो क्या है, -2 है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो कुछ हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात करते हैं, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। न्यूट्रल कंपाउंड्स कौन से है, एक तो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है CO, ठीक है, जिसकी 0 है ना, इनकी न्यूट्रल स्टेट में, इसका मतलब जो प्लस और माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए H2 है, इसके अलावा क्या है हमारे पास, अमोनिया यानी कि NH3 ग्रुप है। इन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 0 होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना होना चाहिए। और कुछ मेजर ग्रुप्स हैं यानी सम ग्रुप्स और हैं जिनकी हमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डायरेक्ट पता होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं, सपोज करिए हमारे पास साइनाइड ग्रुप है CN, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, इसके ऊपर चार्ज लगा रहे हैं तो इसके ऊपर -1 है। इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास फॉस्फेट आयन है PO4, इसको फॉस्फेट बोलते हैं, इसके ऊपर जो होता है चार्ज होता है -3 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3, इसके ऊपर जो चार्ज होता है -2 होता है। इसके अलावा बात करें सल्फेट आयन यानी SO4 के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है। और हमारे पास एक ग्रुप होता है नाइट्रोसिल ग्रुप NO, इसके ऊपर प्लस का क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ जो है मेजर ग्रुप्स हैं जिनकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमको पता होना चाहिए।
क्लियर है। इसके अलावा एक हमें पता होना चाहिए NO3 के बारे में, नाइट्रेट जिसकी कितनी होती है -1 होती है। तो अब हम लोग दो एग्जांपल और बचे हैं, जैसे कि एक हमारे पास अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन NH4 के ऊपर कितना होता है +1 होता है, और एक हमारे पास क्या है नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन के ऊपर भी कितना होता है चार्ज -1। एक बार मैं रिपीट कर रहे हैं, हमारे पास साइनाइड है यानी साइनाइड आयन है तो -1 होगा, फास्फेट आयन है तो PO4 के ऊपर -3 होगा, कार्बोनेट आयन है तो CCO3 के ऊपर -2 होगा, सल्फेट आयन है तो -2 होगा। इसके अलावा नाइट्रोसिल NO जो है वो हमारे पास क्या है नाइट्रोसिल ग्रुप है, नाइट्रोसिल है तो उसके ऊपर जो आवेश होगा यानी कि चार्ज होगा वो +1 होगा, नाइट्रेट के ऊपर -1 होगा, जबकि नाइट्राइट के ऊपर भी क्या होता है -1। ये नाइट्रेट है और ये हमारे पास क्या है नाइट्राइट है, ये हमारे पास क्या है अमोनियम आयन है और इसके ऊपर कितना होता है +1 होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन न्यूट्रल कंपाउंड इज 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा कुल, है ना, यानी कि जो ओवरऑल होगा वो क्या होगा न्यूट्रल स्टेट में होता है, तो ओवरऑल हम लोग क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। सपोज करिए जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaCl का, तो NaCl क्या होता है न्यूट्रल स्टेट में है, क्यों, क्योंकि Na के ऊपर +1 है, Cl के ऊपर -1 है, तो ओवरऑल +1 -1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग काफी जो है एग्जांपल लेने वाले हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और यहाँ तक कि हम जो है प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है कुछ एग्जांपल्स देंगे जो कि आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास KMnO4 जिसको क्या बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसमें हमें जो ऑक्सीडेशन निकालनी है इसकी निकालनी Mn की निकालनी। तो सबसे पहला रूल ये है कि जो हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जैसे कि पोटेशियम है, तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +1 होगी, तो 1 लिख लिया यहाँ पर प्लस। अब हम लोग को सब कुछ ऐड करते जाना है, तो प्लस लगाया यहाँ पे हमने। अब हमको Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी, तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है उसको x मान लीजिए, तो हमने इसको क्या मान लिया x मान लिया, ठीक। यहाँ पे फिर प्लस लगाया हमने, प्लस लगाते जाना है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन की हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीजन अवस्था होगी -2 होगी, तो यहाँ से इसकी कितनी होगी -2, और चूंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा तो है कितने 4, तो 4 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ओवरऑल हमने बताया है कि क्या होगा न्यूट्रल स्टेट में 0 का, तो इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + x, देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा -4 2 जा कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0, तो 1 - 8 क्या हो जाएगा -7 = 0, यानी फाइनली जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी वो x = 7 का मतलब ये है कि जो Mn की ऑक्सीकरण अवस्था होगी कितनी होगी 7 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास K2Cr2 है, इसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए पोटेशियम कितना होता है +1 होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो चूंकि 1 है तो 1 होगा, अब यहाँ है कितने 2, तो 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस लगाइए। इसके बाद ध्यान से देखिए Cr जिसकी हमको निकालनी है, तो हमको क्रोमियम की निकालनी है, तो Cr को हमने क्या मान लिया x है कितने 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने हो उससे मल्टीप्लाई होता जाता है, प्लस लगाया प्लस लगाते जाइए। फिर ऑक्सीजन की है कितनी -2, और इनटू में अगर बात करें तो इसके अगर बात करें इनटू में जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा -2 × 7 हो जाएगा इक्वल टू में 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा ऑक्सीजन की -2 इनटू में 7 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 हो जाएगा प्लस 2 × x प्लस माइनस 7 × 2 = 14। क्लियर, तो 14 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -12 और इक्वल टू 0, तो यानी कि -12 उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, और 2 से 12 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि जो हमारे पास क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है वो 6 ही होती है, बस एक एक्सेप्शनल केस है ऑस्मियम जिसको हम लोग OS से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे हैवी जो है मेटल होता है उसकी प्लस की 8 तक जाती है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग इस एग्जांपल के NaCO4, तो हमने डिस्कस किया था कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है ये न्यूट्रल स्टेट में होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीजन अवस्था 0 होगी। तो देखिए Na को हम लोग क्या मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस लिखेंगे, CO की हम लोगों ने डिस्कस की थी 0, और चूंकि है कितने 4 और बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो ये हमने कुछ एग्जांपल लिए, कुछ और एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे अपनी प्रैक्टिस को क्या करते हैं मजबूत करते हैं। तो पहला एग्जांपल मेरे पास है, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम फ्लोरोसाइनेट, है ना, ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। आगे जाके हम लोग इन चैप्टर्स को जो है सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो अच्छे समझेंगे उसको। तो यहाँ पोटेशियम फ्लोरोसाइनेट इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है Fe की निकालनी है, इसके अलावा इसमें क्रोमियम की निकालनी है, उसमें किसकी निकालनी है नाइट्रोजन निकालनी है, इसको अंडरलाइन किया उसी की निकालनी है। तो ध्यान देखिए पोटेशियम का 1 होता है अगर +1 होता है, लेकिन है कितने 4, तो क्या हो जाएगा 1 × 4 प्लस, चूंकि Fe को हमने क्या माना x माना, प्लस लगाया, प्लस लगाते जाइए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखिए साइनाइड ग्रुप होता है उसकी Cl की मैंने -1 लिखवाई है पीछे, तो
तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, चूंकि है कितने बार 6 बार, और इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 0 है क्योंकि ओवरऑल 0 होता है, अपने को पता है। 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस x प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 बराबर में 0। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2 बराबर में 0, और यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2, यानी जो Fe यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन अवस्था कितनी है 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट की। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वैसे अमोनियम डाइक्रोमेट भी होता है। तो अमोनियम की अभी हम लोगों ने डिस्कस की थी, कितनी होती है प्लस की 1 होती है। तो यहाँ से एक, अगर एक के ऊपर एक होता तो 2 पे कितना हो जाएगा 1 into 2। ठीक, अब Cr को हमने क्या माना है, x मानना है, चूंकि इसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, तो x इंटू क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। और ऑक्सीजन की हमें पता है कितनी होती है, ऑक्सीजन की होती है -2 इंटू में है कितने 7 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो 1 into 2 प्लस x into 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा -2 into 7 बराबर 0। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14 बराबर में 0। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 14 प्लस 2 कितना होता है माइनस का 12 होता है। यहाँ से फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 6 हो जाएगी। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पीछे भी निकाली थी, कितनी आ रही थी 6 आ रही थी। लास्ट एग्जांपल के हम लोग बढ़ते हैं, और लास्ट एग्जांपल के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, और वो आपको जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड है। इसका जो नेम है क्या है नाइट्रिक एसिड, यानी हिंदी में बोले तो नाइट्रिक अम्ल। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के ऊपर दो हम लोग को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 भी होता है और -1 भी होता है। तो -1 कब होता है जब वो हाइड्राइड आयन होता है, और +1 कब होता है जब इससे भी ज्यादा बढ़िया मेटल आ जाए। जैसे पिछले लेक्चर हम लोग डिस्कस किया था सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, जब एक मेटल आ जाए तो मेटल के कंपैरेटिवली उसकी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, और अगर इससे कम है ना लीस्ट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस केस में क्या हो जाएगा इसकी -1 हो जाएगी, और उसकी क्या हो जाएगी इसकी +1 उसकी -1। तो इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैसे होती है। यहाँ पर जनरली हम लोग हाइड्रोजन की 1 मान के चलते हैं, तो 1 हो जाएगी क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसकी +1 मान के चल रहे हैं। तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी x मान लिया, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी होती है -2 और है कितने 3 बराबर में 0। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस x -6 बराबर 0। तो फाइनली जो आ जाएगी नाइट्रोजन कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 5 तो बेसिकली नहीं होती है, बहुत ही रेयर केस में होती है ना, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो डिस्कस हो जाती है, लेकिन वैलेंसी अगर संयोजकता की बात करें तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4 होती है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है प्रैक्टिस के लिए देंगे, और वो आपको जो है बताना है। तो अब आपको क्या करना है, अब हमने एग्जांपल्स फॉर प्रैक्टिस के लिए 3 एग्जांपल दिए हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे ये अपने पास H2PTCl है, इसमें Pt के निकालने हैं, प्लेटिनम के निकालने हैं, इसमें सल्फर के निकालने हैं, और इसमें क्लोराइड आयन की बात करें तो इसके किसके निकालने हैं Cl के निकालने हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर है, तो काफी मेहनत लगती है एक वीडियो में, तो आप लोग इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि ये और लोगों में जो है इस वीडियो को पहुंचाया जाए, जिससे उनका भी फायदा हो। क्लियर है।